कोई भी डील हो, छोटी हो या बड़ी, इसकी कामयाबी का इन्हिसार एतमाद पर होता है और ये एतमाद कुछ बुनियादी उसूलों से पैदा होता है जो सदियों से तिजारत को शफ़ाफ और मुनसिफाना बनाते आए हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब लेन देन की शराइत में थोड़ा सा भी इबाहम हो तो एक बेयकीनी सी महसूस होती है और यही छोटी सी बेयकीनी बाद में बड़े झगड़ों की वजह बन जाती है। दरअसल जब असूल वाज़े हों और सबके लिए एक जैसे हों तभी भरोसे की फ़िज़ा बनती है। आज हम इस्लामी मालियात के इन्हीं दो बुनियादी सुतूनों को समझेंगे जो किसी भी डील को मजबूत बनाते हैं। एक है कीमत और दूसरा है कब्ज़ा। तो चलें इसमें थोड़ा गहराई में चलते हैं। किसी भी खरीदो फरोख्त का पहला और सबसे अहम हिस्सा उसकी कीमत है, जिसे समन भी कहते हैं। लेकिन सोचें, अगर कीमत ही वाज़े ना हो तो क्या होगा? ज़रा एक आम सी सूरत हाल का तसव्वुर करें। एक बेचने वाला खरीदार के सामने एक ऐसी शर्त रखता है जो कीमत को मुस्तकबिल से जोड़ देती है। अब देखें, ये बज़ाहिर एक आम सी बिजनेस डील लगती है ना? लेकिन इस्लामी मालियाती असूलों के मुताबिक यहाँ एक बुनियादी मसला है। सौदे के वक्त कीमत एक नहीं बल्कि दो हैं, 50 या 55, और यही या असल में सारा मसला है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि चूंकि सौदा करते वक्त एक हतमी कीमत तय नहीं हुई, इसलिए ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पूरे सौदे को ही बातिल कर देती है। उसूल बिल्कुल साफ है, डील के वक्त कीमत में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तो फिर इस मसले का सही हल क्या है? भाई, कीमत को हर किस्म के शक से पाक करने के लिए दो शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो क्या हैं। पहली शर्त बहुत सीधी सादी लेकिन बेहद ज़रूरी है। दोनों पार्टियों को ये साफ साफ पता हो कि अदायगी किस करेंसी में होनी है, रुपए हैं, डॉलर्स है या कुछ और। इससे बुनियादी गलतफहमियों का दरवाज़ा ही बंद हो जाता है। और दूसरी शर्त जो सबसे अहम है वो ये है कि सौदे के वक्त एक ही फाइनल कीमत तय हो जाए। कोई अगर मगर, कोई दो ऑप्शंस नहीं, एक सौदा एक कीमत। इसी से लेन देन में शफाफियत आती है। अच्छा, कीमत का मामला तो साफ हो गया, लेकिन कहानियां ख़त्म नहीं होती। एक और बहुत अहम सवाल अभी बाकी है। वो कौन सा लम्हा है जब खरीदी हुई चीज़ कानूनी तौर पर आपकी हो जाती है? और ये सवाल हमें दूसरे अहम सतून यानी कब्ज़ा की तरफ ले जाता है। कब्ज़ा का मतलब सिर्फ चीज़ को हाथ में ले लेना नहीं है, ये वो कानूनी लम्हा है जब चीज़ की मुल्कियत और इससे जुड़ा सारा नफ़ा और नुकसान बेचने वाले से खरीदार को मुंतकिल हो जाता है। कब्ज़े की दो किस्में हैं। एक है हकीकी कब्ज़ा, जो बिल्कुल सीधा है, चीज़ खरीदी और उसे अपने हाथ में ले लिया। लेकिन दूसरी किस्म हुक्मी कब्ज़ा बहुत दिलचस्प है। यहाँ आपको चीज़ फिजिकली ना भी मिले तब भी आप उसके मालिक बन जाते हैं। अब ये हुक्मी कब्ज़ा सुनने में शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन एक छोटी सी मिसाल इसको बिल्कुल आसान और वाज़े कर देगी। ये मिसाल देखें, कितने शानदार तरीके से बात वाज़े करती है। भले ही खरीदार ने अभी तक कार को हाथ भी ना लगाया हो, लेकिन जैसे ही उसे कार तक मुकम्मल और बगैर किसी रोक टोक के रसाई मिल गई, यानी उसे चाबियां दे दी गईं, तो कानूनी तौर पर वो कार उसकी मिल्कियत भी बन गई और जिम्मेदारी भी। और यही वो नुक्ता है जो समझना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर चाबियां मिलने के बाद लेकिन कार उठाने से पहले इस गैराज में गाड़ी को कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो ये नुकसान खरीदार का समझा जाएगा, बेचने वाले का नहीं। हुक्मी कब्जे के हकीकी कानूनी नतायज होते हैं। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि कीमत और कब्जे के ये उसूल सिर्फ कुछ तकनीकी बातें तो नहीं हैं। नहीं, ये दरअसल एक मुनसिफाना और इखलाकी मार्केट की रूह है। जब शुरू से ही सब कुछ साफ हो कि कीमत क्या है और मलकियत कब मुंतकिल हो रही है, तो एक ऐसा मजबूत तिजारती निज़ाम बनता है जहां हर कोई एतमाद के साथ लेन देन कर सकता है। ये उसूल तिजारत को इंतशार से बचाकर इस्तेहकाम देते हैं। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम एक क्लिक पर सॉफ्टवेयर, स्टॉक्स या एनएफटीज खरीदते हैं, वहां कब्जा की क्या शक्ल होगी? ये सदियों पुराने उसूल हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन शफ़ाफ़ियत और इंसाफ के बुनियादी तकाज़े कभी नहीं बदलते।